बहुत पुराने समय की बात है। राजपूताना की पर्वतमालाओं के बीच बसा अमरगढ़ राज्य अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न केवल बहादुर थे, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। उनके महल में हर दिन रौनक रहती। प्रजा उनके शासन में सुखी थी। न किसी को भूख थी, न भय। राजा का एक ही पुत्र था, राजकुमार आर्यन। बुद्धिमान, शूरवीर, सुंदर और सच्चा। लेकिन एक कमी थी, वह बहुत एकाकी था। महल की रौनक उसे कभी अपनी नहीं लगी। राजदरबार की प्रशंसा, तिलक और महफिलों के बीच भी उसका मन कहीं खोया रहता। रातें उसकी सबसे बड़ी साथी थीं। वह अक्सर चांद को देखता और बुदबुदाता, हे चांद, तेरे साथ कौन है? तू क्यों हर रात अकेला भटकता है? एक रात जब पूरा अमरगढ़ नींद में था, राजकुमार महल की छत पर बैठा तारों को निहार रहा था। अचानक हवा में एक मीठी सी सुगंध फैली, जैसे कस्तूरी और गुलाब का संगम हो। नीले आसमान से हल्की हल्की चांदनी उतरने लगी, और उस चांदनी में एक परी धीरे धीरे उतरती गई। उसके बाल रेशमी बादलों जैसे, आंखें झीलों की तरह गहरी, और चेहरा ऐसा मानो चांद खुद उससे रोशनी उधार ले। वह मुस्कुराई, और जैसे ही उसकी नजर राजकुमार से मिली, आर्यन को लगा समय ठहर गया है। तुम कौन हो? राजकुमार ने पूछा, जैसे सपने में बोल रहा हो। मैं चांदनी हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। परियों की दुनिया से आई हूं। क्यों आई हो धरती पर? क्योंकि किसी ने मुझे पुकारा था, तुम्हारी आत्मा ने। राजकुमार निशब्द रह गया। वह पहली बार किसी को देखकर कुछ कह नहीं पाया। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की, धरती और आकाश की, फूलों और सपनों की। राजकुमार ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सच में समझता है। जब सुबह का उजाला फैलने लगा, परी बोली, मुझे अब लौटना होगा। सूरज की किरणें मुझे जला देंगी। राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया। फिर आओगी? परी ने मुस्कुराकर कहा, हर अमावस्या की रात, जब सब सो रहे होंगे। और फिर वह हवा में विलीन हो गई। हर अमावस्या की रात वही होता। राजकुमार छत पर बैठा इंतजार करता, और चांदनी उतरती, जैसे आकाश अपनी धड़कन धरती पर भेजता हो। दिन बीतते गए, और उनका रिश्ता गहराता गया। आर्यन उसके आने तक सांस रोके रहता, और उसके जाने के बाद सारी रात उसकी बातें दोहराता। परी चांदनी ने उसे बताया कि परियों की दुनिया में इंद्रिका नामक रानी राज करती है, और वहां सख्त नियम है। किसी परी को मनुष्य से प्रेम नहीं करना चाहिए। ऐसा हुआ तो उसके पंख जल जाएंगे, और वह सदा के लिए धरती पर भटकती रहेगी। आर्यन ने कहा, तो क्या हमारा प्रेम गलत है? चांदनी बोली, प्रेम कभी गलत नहीं होता, लेकिन स्वर्ग उसे समझ नहीं पाता। धीरे धीरे उनका प्रेम अमरगढ़ की गलियों में छुपे रहस्य जैसा फैलने लगा। महल की दासी ललिता ने एक रात राजकुमार को छत पर किसी से बातें करते देखा, लेकिन जब पास गई, वहां कोई नहीं था। बस हवा में रेशमी पराग और गुलाब की खुशबू थी। राजकुमार दिन में भी मुस्कुराने लगा, और रातों में वह कविताएं लिखता। तेरे पंखों की सरसराहट में मेरी सांसें हैं। राजा वीरेंद्र सिंह ने एक दिन पूछा, बेटा, कौन सी खुशी पाली तुमने? राजकुमार मुस्कुराया, जिसे पाया नहीं, बस महसूस किया है। एक दिन महल में राजवैद्य ने बताया कि राज्य में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। आकाश में अजीब धुंध छाई है। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कहा, किसी परलोक की आत्मा ने धरती का संतुलन बिगाड़ दिया है। राजकुमार समझ गया कि यह चांदनी की वजह से हो सकता है। वह बेचैन हो उठा। उसी रात जब चांदनी आई, उसने कहा, अब मत आओ, दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। चांदनी की आंखों से आंसू झर गए। तो तुम भी मुझे नहीं चाहते? चाहता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि इस राज्य को नुकसान पहुंचे। परी ने धीमे से कहा, प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग है, आर्यन। वह पलट कर जाने लगी, लेकिन उसके आंसू धरती पर गिरते ही चांदनी के फूलों में बदल गए। राजकुमार ने उन फूलों को अपनी तलवार के म्यान में रख लिया, मानो अपनी सांसें कैद कर ली हों। राजा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, आर्यन, अब तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से करनी होगी। पर आर्यन ने साफ मना कर दिया, मैंने जिस हृदय को अपना लिया, वहां और किसी का नाम नहीं हो सकता। राजा ने क्रोध में उसे जंगलों की ओर भेज दिया। जा, अपने भ्रम का इलाज खोज।
आर्यन महीनों भटकता रहा, कभी बर्फीली पहाड़ियों में, कभी रेगिस्तान में। एक दिन वह हिमालय की गुफा में पहुंचा, जहां महर्षि चैतन्य तपस्या में लीन थे। राजकुमार ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं एक परी से प्रेम करता हूं। वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं उससे मिलना चाहता हूं। महर्षि ने आंखें खोलीं। राजकुमार, प्रेम पाने से नहीं, समझने से अमर होता है। पर अगर तू सच्चे हृदय से पुकारेगा, तो स्वर्ग भी तुझे रोके नहीं सकेगा। उन्होंने एक नीला रत्न दिया और कहा, जब यह रत्न चमके, तो समझना कि तेरा प्रेम तुझसे बात कर रहा है। आर्यन ने महीनों ध्यान किया, भोजन त्याग दिया, वचन लिया कि जब तक चांदनी से न मिलेगा, अन्न नहीं खाएगा। एक दिन रत्न जगमगाने लगा और एक मधुर स्वर गूंजा, आर्यन। वह आवाज चांदनी की थी। वह हवा में बहती हुई बोली, राजकुमार, मुझे इंद्रिका ने कैद कर लिया है। मैं परियों की जेल में हूं। केवल सच्चा प्रेम ही मुझे मुक्त कर सकता है। आर्यन ने दृढ़ निश्चय किया, मैं आकाश को ललकारूंगा, पर तुझे वापस लाऊंगा। राजकुमार ने महर्षि के आशीर्वाद से अग्नि घोड़ा बुलाया, जो हवा में दौड़ सकता था। वह रत्न को तलवार की मूठ में झड़कर निकल पड़ा, आकाश की ओर, जहां बादलों से परे परियों की नगरी थी। इंद्रिका का महल 7 रंगों के बादलों पर था। वहां प्रवेश करना असंभव था, लेकिन सच्चे प्रेम के बल पर आर्यन ने नीले द्वार को पार कर लिया। इंद्रिका ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख मनुष्य, तूने परियों के नियम तोड़े हैं। आर्यन ने तलवार उठाई, प्रेम का नियम तो तुमने तोड़ा है महारानी। प्रेम को कैद करना सबसे बड़ा अपराध है। इंद्रिका ने अपने जादू से बिजली बरसाई, पर आर्यन की तलवार पर चमकते रत्न ने हर प्रहार को रोक लिया। उसके भीतर का प्रेम इतना प्रबल था कि आकाश कांप उठा। अचानक बंधन से मुक्त होती चांदनी भागती हुई आई। उसके पंख आधे जल चुके थे। आर्यन, रुक जाओ, मेरे लिए अपना जीवन मत दांव पर लगाओ। राजकुमार ने कहा, अगर प्रेम के लिए मरना पाप है, तो मैं वह पाप रोज करूंगा। वह आगे बढ़ा और चांदनी को गले लगा लिया। एक तेज प्रकाश फैला, इतना उज्जवल कि पूरी परिलोक में दिन सा उजाला हो गया। इंद्रिका की आंखें नम हो गईं। ऐसा सच्चा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा। चांदनी, तेरी सजा समाप्त। परी के पंख फिर से उगाए, पर इस बार उन्होंने धरती की ओर देखा। अब मैं परिलोक की नहीं, आर्यन की हूं। इंद्रिका मुस्कुराई, जाओ। सच्चा प्रेम आकाश और धरती दोनों का अधिकार है। अमरगढ़ में उस दिन आकाश से फूल बरसे। राजा और रानी ने उन्हें देखकर कहा, हमारा बेटा लौट आया है। आर्यन और चांदनी ने फिर से मिलकर महल को चांदनी महल नाम दिया, जहां हर रात चांद की रोशनी सबसे पहले उतरती। लोग कहते हैं, आज भी अमरगढ़ की रातों में जब चांद पूरा होता है, तो महल की छत पर 2 आकृतियां दिखाई देती हैं, एक मनुष्य, एक परी। दोनों हाथों में हाथ डाले, बिना बोले, बस मुस्कुराते हुए चांद को निहारते हैं। क्योंकि सच्चा प्रेम ना आकाश जानता है, न धरती, वह बस महसूस होता है।